जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब हैं। आपको मालूम होना चाहिए, खराब होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि शेयर डबल 4 गुना 5 गुना होगा। लेकिन हाँ, एक हिंट आपको ज़रूर मिल जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो तेज़ी बन सकती है। लेकिन उससे पहले का डेटा आपको सारा देखना होगा कि 1 महीने के अंदर कितना भागा है, पिछले 6 महीने में कितना भागा है। तभी आप पैसा कमा सकते हैं Q4 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर Q3 या Q2 या Q1। जब भी कभी रिजल्ट्स आएँ, अगर आप ये देखने में कामयाब हो जाते हैं कि शेयर ज़्यादा नहीं भागा है, अब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो तेज़ी बन सकती है। जैसे कि ट्राइडेंट के अंदर जिन्होंने भी अनुमान लगाया होगा कि शेयर के अंदर तेज़ी नहीं है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आएँगे तो यहाँ से अच्छी तेज़ी बन सकती है। रिजल्ट्स खराब आएँगे तब भी एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। बड़ी गिरावट अगर यहाँ से होती है 29 रुपीज़ से, तो मौका ही मिलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा हिसाब लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहती है। सारी दिक्कत परेशानी शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म में एसआईपी कीजिए अच्छी कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत नॉर्मली होती नहीं है। 21 तारीख की अगर बात करते हैं, एफआईडीआईज़ का डेटा आपको नॉर्मली देखना चाहिए। आज खरीदा है 663 करोड़ का माल खरीदा गया है नेट डीआईज़ के द्वारा। कल एफआईज़ के द्वारा माल अच्छा खासा बेचा गया था, लेकिन आज की डेट में 2201 करोड़ का माल खरीदा गया है। यानी कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। लगातार अगर बिकवाली करते हैं तब डरना चाहिए। अब क्योंकि लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शेयर्स के अंदर किसी में 30% की तेजी, किसी में 20% की, किसी में 25% की, आपके सामने ही है। खासकर आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर 70% की तेजी बनी है। जिस तरीके से अगर देखें आप पारस डिफेंस जैसे शेयर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा ग्लोबल से। तो ऊर्जा ग्लोबल का नाम सुनना, शेयर का प्राइस देखना, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ऊर्जा ग्लोबल क्या काम करती है वो भी देखना ज़रूरी है। ऊर्जा ग्लोबल कितना प्रॉफिट कमा रही है वो भी देखना ज़रूरी है। पिछले 1 महीने में कितना भागा है वो भी देखना ज़रूरी है, और इस लेवल से कितना भाग गया है वो भी देखना ज़रूरी है। तो 27 फरवरी से अगर बात करें अब तक कितना भाग चुका है, यहाँ पर देखिए, ये देखेंगे 43% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 43% रिटर्न। 1 महीने की अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ से अगर लोअर लेवल से कैलकुलेट करते हैं हाई लेवल की, 27% के रिटर्न इसने लगभग बना के दे दिए। तो यानी कि जो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उसका तो काम हो गया, मतलब कि तेज़ी ऑलरेडी इस शेयर के अंदर बन चुकी है लोअर लेवल से। मार्केट कैप देखेंगे बहुत ही छोटा है, 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, 855 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए, तो अगर देखने की कोशिश करते हैं ऊर्जा ग्लोबल को, तो 13 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स था 1 साल पहले। उसके बाद 10,000 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ का, उसके बाद 19 करोड़ का भी देखेंगे, 20 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, और अभी देखिए 17 करोड़ का, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे गिरावट है, तो परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं बोलेंगे। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, कंपनी ने खर्चों पे कमांड किया है, जबकि रेवेन्यू घटा है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन 33 लाख से 72 लाख हो गया। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 35 लाख था, उससे पहले 40 लाख था। अब प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो देखिए कितना है, 81 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उससे पहले 53 लाख का था। तो इससे बात क्या बनेगी? नहीं। तो देखिए, ये रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ये 35 लाख, 30 लाख, 28 लाख मेरी बात नहीं बनती है यहाँ पर, जबकि पैसा इसने बना के दे दिया है। आपको अच्छा लगता है तो रिस्की टाइप शेयर है। रिस्की टाइप में वही होता है, 1 लाख आपके पास है, 1000 लगाना होता है, 1% 2% बस टोटल का, ठीक है। वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। तो अभी तो तेजी बनी है ऑलरेडी, तो चाहो तो विचार बनाइए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। रीजन क्लियर है। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर अगर ये करोड़ में बात होती तो मैं बात करता यहाँ पर आगे, क्योंकि लाख में बात है तो यहाँ पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इंडसइंड बैंक। 766 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स नुकसान पोस्ट किया है कंपनी ने। क्या पोस्ट किया है? नुकसान। जी, नुकसान पोस्ट किया है। गिरावट हो सकती है, देखिए मालूम नहीं है गिरावट होगी नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक रिपोर्ट लॉस ड्यू टू अकाउंट। देखिए, अकाउंट के अंदर डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, दिक्कतें परेशानी पाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस दिखाया गया है, ठीक है। तो अब ये हुआ है, अब देखते हैं आगे किस तरीके की दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पर ये लॉस दिखाने से दिक्कत परेशानी भी सोल्व हो जाती है कि दिक्कत परेशानी थी, चलिए मैंने लॉस दिखा दिया है।
अब कोई परेशानी, अब अगले क्वार्टर में अच्छा दिखा दिया जाएगा। तो एक तरीके से तो अच्छा है, एक तरीके से गलत है। फिलहाल तो देखिए गलत ही है। एनपीए के अंदर बढ़ोतरी प्लस यहाँ पे नुकसान कंपनी के अंदर और इस तरह की दिक्कत परेशानी पाए जाना, तो ये मार्केट के लिए तो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। इंडसइंड बैंक फ्लैग फ्रॉड यहाँ पर 172 करोड़ का, ठीक है। सस्पेक्टेड स्टाफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट इन रिसेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जो स्टाफ के अंदर क्या क्या दिक्कतें परेशानी हुई। स्टाफ ही इस तरीके गड़बड़ी घोटाले वाली बात करते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट्स एक बार किस तरीके। तो लोगों का ट्रस्ट एक बार किसी बैंक पर से हटा, फिर एफडी वगैरह वहाँ पर आनी बंद हो जाती है, क्योंकि दिक्कत परेशानी है। लोगों की एफडी अगर 5 लाख से ज़्यादा की है तो वो दूरी बनानी शुरू कर देंगे। पैसा भी है तो दूरी बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि परेशानी एक बार बैंक के अंदर होती है तो फिर जल्दी से रुकती भी नहीं है। मार्च की बात करते हैं, एक साल पहले 12,199 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 12,500 करोड़, 12,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,800 करोड़। अभी देखिए दिक्कत परेशानी की वजह से अब रेवेन्यू देखिए 10,600 करोड़ हो गया। कितना असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। इंटरनेट पे सारी चीज़ें जो आती हैं इनका बड़ा असर देखने को मिलता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट, घाटे में कंपनी ने घाटा दिखा दिया है 2,200 करोड़ का। उससे पहले 1,400 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1,300 करोड़ का, उससे पहले 2,100, 2,300, तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था। अचानक ये प्रॉफिट घट गया, ठीक है। एक क्वार्टर की बात नहीं चल रही है, इससे पहले वाले 2 क्वार्टर की भी बात चल रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी इंडसइंड बैंक के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 2.25% से ग्रोस एनपी कितना हो गया 3.13%। और नेट एनपी की अगर बात करते हैं 0.68% से कितना हो गया 0.95%। तो नेट एनपीए फिर भी हम सही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रोस एनपी के अंदर जो जंप देखने को मिल रहा है लगातार, ये एक बड़ा कंसर्न है और इस शेयर को गिरा सकता है। चलिए तो अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 189 रुपीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना 189 रुपीज़ का। अभी पिछले कुछ समय से इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, ये भी आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छे अगर आए हैं तो हम ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। एक महीने के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 33% की तेज़ी बन गई है। बस यही बहुत है आपके लिए कि 33% की तेज़ी बन गई है पिछले एक महीने के अंदर, जबकि अभी थोड़ी सी गिरावट भी देखने को यहाँ पर मिली है। फिर भी 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक महीने में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। शेयर नीचे 150 रुपये के आसपास मंडरा रहा था, फिर अचानक तेज़ी बनी और यहाँ पर आ गया। अब क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ₹1 पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है। दोस्तों अगर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें और मेरी रिसर्च आप सुनना चाहते हैं, तो इसने जो हाई बनाया है ऊपर की साइड में लगभग 350 रुपये का, आने वाले टाइम में टूट सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात नहीं चल रही है, लंबे समय की है, अकॉर्डिंग इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो 3,700 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का मार्च 2024 के अंदर। उसके बाद 2,200 करोड़, 2,400, 2,600 करोड़। अभी देखेंगे यहाँ पे 3,400 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, पिछले 2 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 201 करोड़ था, 132 करोड़ तक पहुंच गया था, अब 254 करोड़ हो गया। जैसे ही प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई, शेयर भी ज़बरदस्त गिरा, ठीक है। एक साल पहले के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा कम है, नॉर्मली देखें तो अच्छे ही रिजल्ट हैं। प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 212 करोड़ का, इससे पहले 86 करोड़ था, उससे पहले 206, उससे पहले 224 करोड़ का और एक साल पहले 247 करोड़ का, ठीक है। तो इन क्वार्टर से तो कमज़ोर है, इन 2 क्वार्टर से, बाकी के 2 क्वार्टर से ठीक है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। 412 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना 412 रुपये का। कंपनी ने डिविडेंड भी ऐलान किया है, कितना ₹1.72 पर शेयर के हिसाब से। प्रॉफिट के अंदर गिरावट हो सकती है, कभी कभी किसी किसी क्वार्टर के अंदर अच्छा प्रॉफिट होता है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट हो जाती है। नॉर्मली हम देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। चलिए तो कभी कभी किसी कंपनी के अंदर ऑर्डर अच्छे मिल जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन उससे पहले का और उसके बाद का भी आपको देखना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले दिसंबर क्वार्टर 2023 का 4,600 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि इस क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो इससे अगले पिछले का देख लेंगे तो 4,600 और 4,000 करोड़ था। तो इसमें 6,700 करोड़ दिखाया मार्च क्वार्टर में एक साल पहले। तो इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, लेकिन अगले पिछले क्वार्टर को भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद 4,800 करोड़, 4,500, अभी देखेंगे 6,300 करोड़ का कंपनी ने क्या दिखाया है, रेवेन्यू दिखाया है। तो परफॉर्मेंस हम ओके ही बोलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी कम है क्योंकि रेवेन्यू अच्छा खासा उस समय था, ठीक है? तो नीचे तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरावट में रहेगा। फिलहाल देखिए पिछले 3 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगातार इस समय बढ़िया शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम देखें तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरी तरह से हमें नहीं देखना है। 373 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट। इससे पहले 295, उससे पहले 303, उससे पहले 218 करोड़ और 1 साल पहले 433 करोड़ था। तो 433 करोड़ देख के मायूस आपको नहीं हो जाना है, लेकिन ये भी देखना है कि आरबीएल ने कितना शानदार 1 महीने के अंदर तेजी दिखाई है। दोस्तों अगर बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, तो 181 रुपये का भाव है। शायद अपना जो हाई बनाया है फिर तोड़ेगा दोबारा से कंपनी, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी शानदार है। 262 रुपये आने वाले टाइम में टूट सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ऐसी हवा वाली कोई बात नहीं है। कंपनी के नाल्को के अंदर रिपोर्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है। नाल्को नियरली डबल इन Q4, रेवेन्यू अप 47%, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो चलिए एक बार क्लियरली देख लेते हैं कितना कितना प्रॉफिट कंपनी का आया है। अगर प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं नेशनल एल्युमिनियम का, तो 2067 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। 2067 करोड़ का तो कलेक्शन देखने को इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है, बहुत शानदार। पिछले क्वार्टर में 1500 था, उससे पहले 1000 करोड़, उससे पहले 600, 1016 करोड़, 488 करोड़। देखने के बाद परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि ये तोड़ सकता है अपना जो हाई बनाया है इसने, 52 वीक हाई जो बनाया था। 250-300 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल लगता है, क्योंकि मार्केट कैप भी इस कंपनी का कम है।